जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है, अगर देखा जाए तो जो 14 दिसंबर की डेट है वो बहुत ही करीब है और आप सभी लोग आई होप बहुत मेहनत से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे और एक अच्छे लेवल की तैयारी भी आप लोग कर चुके होंगे। बस इसी बीच में एक ऐसी चीज़ आ जाती है आपके सामने कि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पहले से ही किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, जैसे कि या तो वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या फिर बीएड या फिर डीएलएड के अपीयरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, तो उनके जो है सेमेस्टर एग्जाम्स बीच में आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कुछ हालात कुछ कॉलेजेस के ऐसे बन गए हैं कि सेम डेट को ही 14 ही दिसंबर को उनके पीजी और अदर सेमेस्टर एग्जाम्स भी पढ़ रहे हैं, जिस डेट को आपका सीटेट का एग्जाम होना तय हुआ है। ठीक है, तो इस मामले पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कैसे निपटाना होगा। देखिए, प्रॉब्लम चाहे किसी एक बच्चे का हो, चाहे किसी 10 बच्चे का या बहुत सारे बच्चे का हो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं उसी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल पे हम लोग हर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक पार्ट बन सकते हैं इस फैमिली का और अपना तैयारी को अच्छा मोड़ दे सकते हैं। सीटेट के लिए हमने मैराथन क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की बातों को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि आपका डेट जो है 14 दिसंबर को होना है। ठीक है, एग्जाम। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हमारे पास, पर्सनल मैसेजेस भी आए। उसके बाद हमने उस पर जब ज़्यादा संज्ञान में चीज़ों को देखा तो वाकई में पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मामला है कई सारे बच्चों के लिए। ठीक है, रीज़न क्या निकल करके आ रहा है, पीजी के एग्जाम्स या फिर कुछ अदर कोर्सेज के सेमेस्टर एग्जाम्स है। ठीक है, और हकीकत तो ये है कि जो सीटेट एग्जाम ले रहा है ये कोई पब्लिक छुट्टी के दिन नहीं रखा गया है। ठीक है ना, 14 दिसंबर को आई थिंक संडे भी नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए एक ये समस्या बन जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में उन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनके एग्जाम्स और सीटेट के एग्जाम दोनों क्लैश कर रहे हैं सेम डेट पे। तो मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च करी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक तो आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है, चाहे जिस भी बच्चे को हो। ठीक है ना, अपने आप खुद को मोटिवेट रखो, जो भी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम हैंडल करेंगे। हम फिर आपसे बात जरूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो यही, उन बच्चों को क्या करना चाहिए जिनके एग्जाम 14 दिसंबर को ही है। तो देखिए, आपको अपने सीटेट और साथ ही साथ अपने कोर्सेज जिसके लिए कर रहे हैं दोनों को प्रिपरेशन को बरकरार रखना है, अभी जब तक कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं आ जाती है। ठीक है ना, और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर एग्जाम डेट तो पोस्टपोन होनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए। ठीक है, वो आप सब कमेंट करके बताएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हमें और आपको सबको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले तो आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान जरूर देना है और साथ ही साथ अगर आप लोगों को, आप लोग कई सारे लोग अगर कमेंट्स करते हो, मुझे लगता है कि नहीं चीज़ें काफ़ी लेवल पे हैं और बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों को एक तो देखिए, जो बड़े एजुकेटर्स हैं जिनके चैनल्स काफ़ी बड़े हैं, उनके साथ बच्चे भी काफ़ी हैं, आप उनके चैनल्स भी कमेंट करके अपनी बातों को रखिए कि सर ऐसी समस्याएं हैं। बाकी अगर हमें दिखता है बहुत सारे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि सीबीएसई को अपना जो सीटेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके लिए एक ट्विटर कैंपेन भी कोशिश करेंगे कि चलाया जाए कि इस मामले को थोड़ा संज्ञान में लिया जाए, काफ़ी बच्चों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, आप अपनी जगह पे पॉजिटिव है, सीटेट ने ऑलरेडी अपने एग्जाम्स डेट चेंज किए हैं, इसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, और रही बात ये कि सीटेट ने ही ये अलाउ कर रखा है कि बच्चा अपीयरिंग में भी अप्लाई कर सकता है, सीटेट का एग्जाम दे सकता है। अब आप सोचो, जो बच्चा अपीयरिंग में दे सकता है तो उस कंडीशन में वो तो जायज़ सी बात है कि वो किसी कोर्स में इनरोल है और वो इनरोल है तो उसके सामने उस डेट पे अगर एग्जाम आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को सिंपल से ये काम करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना ही है। जो दोनों कोर्सेज जिनके दोनों पढ़ रहे हैं या जो केवल सीटेट दे रहे हैं उनके लिए तो वो अपना पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को दिखाएंगे कि हाँ कितनी मात्रा में। देखिए, मैंने जब पर्सनली 2-3 बच्चों का मैसेज आया था तो मैंने बात करी थी, जहाँ तक मेरी लिमिट थी मैंने बात किया था, तो उसमें एक चीज़ ये निकल के आई कि सर देखिए, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम है तो उससे बच्चों का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने भी बच्चे सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे एटलीस्ट तो ग्रेजुएट होंगे ही। फिर मुझे बाद में जब बच्चों से बात करी तो पता चला कि नहीं, पीजी के एग्जाम्स हैं और कुछ शायद कुछ किसी कॉलेज के डीएलएड वगैरह के हैं।
तो अगर ऐसे ज़्यादातर बच्चे हैं तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस पे हमें क्या करना चाहिए, हमें इन चीज़ों का ट्वीट करना चाहिए या आगे बात बढ़ानी चाहिए या अपने एग्जाम पे अडल रहना चाहिए। अगर देखो आप लोग कोशिश करोगे, बहुत सारे बच्चों की ज़रूरतें हैं अगर, तो ये पॉसिबल है कि एग्जाम डेट चेंज हो जाएगी, जैसा कि मैंने लिखा है कि हो सकती है चेंज, और 100% इसके पहले भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है तो एग्जाम डेट चेंज करना पड़ा है, ठीक है ना। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, 2 बार आपके एग्जाम्स चेंज हो चुके हैं, एग्जाम्स की डेट, ठीक है। तो इतनी सी बात थी जो आप लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो आज अपनी क्लास को ब्रेक करके मैंने मैराथन क्लास, हो सकता है आज थोड़ा लेट अपलोड हो, मैंने पहले उचित समझा कि आप लोगों से इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कि इस पे क्या करना चाहिए, और अदर चैनल्स पे भी आपको अगर लगता है कि आपकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं इस चीज़ को लेकर के, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और बताइए कौन कौन चाहता है कि इस पे हमें कुछ स्ट्रांग तरीके से कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को जैसा भी लगा है, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ करके अपना आगे का भविष्य तय कर सकते हैं। टीचर्स बनने के लिए हम साथ में मिलकर के तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।